Hello students, and I am Lovepreet with you people for the lecture of Human Values and Professional Ethics। और इस चैप्टर में हमारा तीसरा मॉड्यूल की शुरुआत हो चुकी है और हमारे PTU के 5 मॉड्यूल हैं। हम लोग तीसरे मॉड्यूल की चैप्टर नंबर 13 है अकॉर्डिंगली सिलेबस के, वो पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे। इसमें क्या टॉपिक्स पढ़ना है, इस टॉपिक में हम फैमिली के बारे में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मॉड्यूल के बारे में बता दूं, वो आपकी बेसिक्स के रिक्वायरमेंट, आपकी वैल्यू एजुकेशन, क्यों ये सब्जेक्ट आपको करवाया जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर था। अब दूसरा चैप्टर है कि हमारे अपने ऊपर है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे करने हैं, हमारी सभी जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, कैसे डेवलप कर रही है, हम एक बीइंग अ सीयर, डूअर और एंजॉयर कैसे अपने आप को देखना है। और जो तीसरी मॉड्यूल है उसमें हम बीइंग अभी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है कि हमने अपनी फैमिली को कैसे देखना है, कैसे उनके साथ हार्मोनी में आना है। हम देखते हैं कि हमारी जो रिश्ता है वो सबसे पहले नंबर पे परिवार के साथ बनता है। सबसे पहले नंबर पे अगर हम किसी को मिलते हैं दुनिया में तो दोज आर आवर पेरेंट्स। हार्मोनी इन द फैमिली, इट इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, वैल्यूज, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप। हमारी जीवन की शुरुआत हमारे परिवार से होती है। हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस उसे बोला जाता है। जिस घर में बच्चा जन्म लेता है वही उसका घर है और सदैव सारी जिंदगी वही उसके साथ चलेगा जिस जगह पे उसने जन्म लिया है, और वही एक नेचुरल एक्सेप्टेंस सारी जिंदगी के लिए रहेगी। उसको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते, और अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंगली हम अपने राइट अंडरस्टैंडिंग करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, और अपने किस दिशा में चलना है वो भी हमारी फैमिली के वैल्यू एजुकेशंस के ऊपर निर्भर करती है। हमारी फैमिली में हार्मोनी में आने के लिए हमें सबसे पहले ट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट होना आवश्यक है कि हम ये एक मेंबर है, ये दूसरे मेंबर है, ये तीसरे मेंबर है, ये चौथे मेंबर है, ये पांचवें है और ये 6, और इनका आपस में कोऑर्डिनेशन तभी हो पाएगा अगर हमारे बीच में ट्रस्ट है। हार्मोनी इन द फैमिली, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ आई एंड अदर सेल्फ आई। रिलेशनशिप क्या है, हमारा आपस में क्या रिश्ता, वो दो व्यक्तियों में कैसा है, बिटवीन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। दूसरे व्यक्ति का अदर सेल्फ रहेगा और अपना सेल्फ रहेगा। देयर आर फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ फीलिंग इन अ रिलेशनशिप, वन ऑफ सेल्फ एंड अदर सेल्फ। दीज फीलिंग्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, दे आर डिफाइंड। हमारी वो जब फीलिंग्स फुलफिल होती हैं तो हमारी लास्ट में क्या होती है, म्यूचुअल हैप्पीनेस। और फीलिंग्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है, हमारी ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, अफेक्शन है, केयर है, गाइडेंस, रिवेलेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड लव, प्यार जिसे हम बोलते हैं। अगर हम कोई भी रिलेशनशिप की बेसिक फाउंडेशन की बात करें, वो फीलिंग्स आती हैं, हमारी ट्रस्ट के ऊपर से डेवलप होती हैं। और अगर हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो वो तब भी डेवलप होता है, उसके साथ रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ये सभी चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये सभी चीज़ें एक परिवार में आती हैं, हम सभी परिवार के मेंबर्स में आती हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनता है और हमारी म्यूचुअल हैप्पीनेस आती है। एंड बाय द कमिंग ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस हम एक अपना खुशहाल जीवन व्यक्त करते हैं, और क्या होता है, हमारा एक अच्छा हार्मोनिक स्ट्रक्चर इन फैमिली डेवलप करता है। ट्रस्ट, इट इज़ टू बी assured दैट ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरिटली wants oneself and others to be happy and prosperous, to have this clarity. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सदैव हमें ये चीज़ सोचते हैं कि हमारा दूसरों को खुश रखना और उसकी खुशहाली के ऊपर खुश होना, ये हमारा सभी का कर्तव्य है।
और हमारे रिलेशनशिप में जब एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट आता है, हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो हमारा क्या होता, हार्मोनी अफेक्ट करती है। और इससे ये क्यों नहीं ट्रस्ट बन पाता, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एश्योरेंस दैट अदर इंडीड्स में हैप्पीनेस, डाउट, फियर एंड अपोजिशन। डाउट, फियर और अपोजिशन की वजह से हमारा ट्रस्ट एक फैमिली के मेंबर्स में नहीं बन पाता और हमारी हार्मोनल सिचुएशन नहीं बनती। हमारी फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स आती हैं एक्सपेक्टेशंस इन अ रिलेशनशिप्स। विश्वास एक फाउंडेशन वैल्यू है किसी भी रिलेशनशिप की। श्रद्धा, ग्लोरी जिसको हम गौरव मानते हैं अपना। रिस्पेक्ट, सम्मान। अफेक्शन, स्नेह। केयर, ममता। गाइडेंस, प्रेम जिसको हम लव बोलते हैं। कंप्लीट वैल्यू। गाइडेंस एक अच्छी होनी आपको एक अच्छे टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। गाइडेंस एक रास्ता प्रोवाइड करती है कि हमने किस रास्ते पे जाके क्या काम करना है। हमारी सभी का बेसिक जो रिलेशनशिप की पहली स्टेयर है वो है ट्रस्ट। हम अगर बात करते हैं माँ के साथ बच्चों का, तो माँ के साथ बच्चों का जो रिलेशनशिप होता है वो उसमें प्रेम की भाव नहीं है, उसमें एक ममता होती है। ममता, केयर, ये प्यार से ऊपर उठ के बढ़ने वाली चीज़। और हर माँ की अपने बच्चे के साथ ममता होती है। उसके बाद रिस्पेक्ट है। अगर हमने अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बीइंग रेस्पेक्टिव रहना है। और नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर ऑल दिस इज रेडी विद इन यू। पहले बोला है कि सभी की जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो हमारे अंदर पहले से ही भरी हुई है, और हमने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना अपने किसी भी रिश्ते को बरकरार करने के लिए। राइट अंडरस्टैंडिंग मेक्स यू अवेयर, कि आपने राइट डिसीजन मेकिंग लेके कैसे आगे चलना। वंस यू आर अवेयर ऑफ इट, देयर इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ दीज फीलिंग्स एंड यू आर एबल टू फुलफिल देम। और हमारी राइट फीलिंग्स हमारी खुशी के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करती है। और एक्सप्रेसिंग दीज फीलिंग्स टू अदर लीड्स टू हैप्पीनेस इन अदर। हम अपनी खुशी से दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। व्हाट इज रिस्पेक्ट? ये सभी हम हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सारी चीज़ों की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि हम सबसे पहले नंबर पे विश्वास आता है, दूसरे नंबर पे आता है रिस्पेक्ट, इज्जत। रिस्पेक्ट मीन्स राइट एवेल्युएशन, अदर ओवर एवेल्युएशन टू एवेल्युएट मोर देन व्हाट इज, अंडर एवेल्युएशन टू एवेल्युएट। इसको हम बोलते हैं कि एवेल्युएशन क्या, हम वाव को क्या समझते हैं कि एवेल्युएशन क्या मतलब रखता है। ओवर एवेल्युएशन है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा एवेल्युएट करना, अंडर है कि ज़रूरत से कम, और एवेल्युएट अदर व्हाट इज इट। Whenever the evaluation is not right, it will definitely forms to disrespect. If we observe, we have find in day-to-day relationship, we tend to 1 and above 3 leading to disrespect. रिस्पेक्ट आती है कि राइट एवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ है। हम बेसिकली बात करते हैं रिस्पेक्ट है कि मैं उसकी इज्जत करता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने इनको कैसे डिफाइन करना। Our purpose is the same, our natural acceptance is the same. Just as I want to be continuously happy, so do thus other. Our program is the same, just I can live happily by understanding and living in harmony at level, so it is for the other. Our potential is the same. हमारी पर्पस भी सेम है, हमारा प्रोग्राम भी सेम है, हमारा पोटेंशियल भी सेम है, और इसी वजह से हम एक व्यक्ति को अच्छी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। हार्मोनी इन द फैमिली। हार्मोनी इन द फैमिली है कि हमारी एक परिवार में रहते हुए कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करना। अगर हमारा परिवार में हार्मोनी है तो डेफिनेटली हम पूरी दुनिया को
अपना एक अनडिवाइडेड सोसाइटी का पार्ट मानेंगे। अनडिवाइडेड सोसाइटी क्या है? ये केवल एक बॉर्डर्स का विषय नहीं है। हमारे तो बॉर्डर्स तो हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं, लेकिन हमारा जो एक वर्ड है वो तो अनडिवाइडेड सोसाइटी है तो सभी ह्यूमन बींग्स ना, है किसी भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, लेकिन है तो उसका बेसिक जनरेशन क्या है? ह्यूमन बींग। जेनेटिकली वी आर सेम। रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड अदर सेल्फ, इसको हम बोलते हैं हार्मोनी। देयर आर फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप फॉर वन, उसके बारे में मैंने बात की। दीज फीलिंग्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, दे आर डिफाइंड। देयर फुलफिलमेंट एंड वैल्यूएशन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। हमारा जो ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, अफेक्शन है, गैलरी है, गाइडेंस, ग्रेजुएट एंड लव, दे ऑल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल to be a person in a harmonious situation with respect to family. Justice is ensuring right understanding in the self leading to right feelings. अन्याय जिसको बात करते हैं वो क्या है कि अपने सही विचारों और अपनी भावनाओं के बारे में जानकारी लेना, so that हमारी जो रिलेशनशिप्स में जब हम इन चीज़ों के ऊपर भावनाएं, हमारी फीलिंग्स ये हैं, और अगर हम इनके ऊपर फोकस करें तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म द म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड वी हैव द नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर जस्टिस। हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि हम किसी का बुरा नहीं करते। ये एक व्यक्ति का, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग के पार्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि वी आर हैविंग ए नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर जस्टिस फॉर ऑल फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड फैमिली। हमारी जो वर्ल्ड फैमिली वो सारा संसार है। Right understanding make to aware, and once you are aware of it, there is continuity of these feelings and you are able to fulfill them. Having right feelings in oneself leads to one happiness and expressing these feelings to other leads to happiness in other. ये सारी पिछली स्लाइड्स का एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक पूरी की पूरी स्लाइड के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है कि हमें अपनी परिवार में बीइंग, मैं अकेले अपने ऊपर बात करके सोचनी है कि मैं अपने परिवार में हार्मोनियल सिचुएशन कैसे लेके आ सकता हूं। अगर मैं इन पहलुओं के ऊपर काम करूं, सोचूं, विचारूं, और उसके बाद मैं क्या एक नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर चलूंगा और उसके साथ मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, और फिर मैं उस राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है, मेरी एथिक वैल्यू डेवलप होगी, और जैसे ही मेरी राइट फीलिंग्स आएगी इट लीड्स टू दी हैप्पीनेस, और मेरे खुश होने से मैं अपने परिवार को खुश करूंगा और मेरे परिवार खुश होगा तो इसी प्रकार हमारी सारा जो दुनिया उसको भी खुश कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में फिर हम इसी प्रकार ह्यूमन वैल्यूज़ का जो अगला लेक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगेन थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।